डिजिटल मार्केटिंग की इस दुनिया में हम सब लोग एक रेस खेल रहे हैं। कोई कोर्सेज क्रिएट कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट्स बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। इतने सारे वर्टिकल्स हैं इस क्षेत्र में कि जहां पर हर कोई एक रेस में लगा हुआ है। अब कई बार इस रेस में हमें सवाल यह आता है कि आखिर हम अपने समय का सदुपयोग किस तरह कर पाए। अपने दिन में जो समय है, जो भी 8-10 घंटे हम काम करते हैं, उसे किस तरीके से डिवाइड किया जाए, किस फैक्टर को ज्यादा वेटेज दिया जाए, किस क्षेत्र में ज्यादा काम किया जाए, कहां पर ज्यादा मेहनत करनी है, कहां पर कम करनी है। इतनी सारी चीजें हैं कि हम इससे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज आपका ये कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, अपनाकर आप अपने लिए पैसे कमाने के नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ सिखाने के लिए मैंने खोली है एक ऑनलाइन स्कूल जिसका नाम है डिजिटल आजादी। आइए पहले आपको बताता हूं कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है तो किस तरीके से आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने आपके साथ अभी ये माइंड मैप शेयर किया है जिसमें मैं आपको 5 फैक्टर्स बताने वाला हूं। ओके, ये 5 फैक्टर्स आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको अपना समय कहां और कैसे बिताना चाहिए। सबसे पहला, नए कस्टमर्स को मिलाने के लिए आपको अपने समय में से करीबन 50% ऑफ द टाइम देना चाहिए। नए कस्टमर्स मिलाना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी तरह के फनल में। आप कोर्सेज बेच रहे हैं, एफिलिएट कर रहे हैं, जो भी प्रकार का काम आप कर रहे हैं, अगर नए कस्टमर्स आपके पास नहीं जुड़ रहे हैं, हर रोज नहीं आ रहे हैं, तो आप खत्म हो जाओगे। सॉरी, मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ है, लेकिन बात एकदम मुद्दे की करता हूं। इसीलिए 50% ऑफ योर टाइम आपने स्पेंड करना चाहिए वेबिनार्स में, व्हाट्सएप क्लासेस में, अगर आप मेरी तरह कोर्सेज बेच रहे हैं। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो ट्रैफिक जनरेट करने में। इस फैक्टर पर आपका 50% टाइम यानी हाफ द टाइम इस एक फैक्टर पे जाना चाहिए, गेटिंग न्यू कस्टमर्स। सेकंड है नर्चरिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो आपके पास ऑलरेडी कस्टमर बन चुके हैं, उनका पालन पोषण करने में आपको समय देना चाहिए, सिर्फ 10%, ओनली 10% ऑफ योर टाइम। ओके, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वैल्यू दीजिए। जैसे मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में वैल्यू दे रहा हूं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वैल्यू दीजिए। उन्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्री फ्रेम कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए कि वो अभी कहां है और उन्हें कहां आगे चलना है। इसके लिए आप इनर सर्कल मीटिंग्स करते हैं। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप पर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सपोर्ट कीजिए। जितना आप उन्हें पर्सनल अटेंशन देंगे, उतनी आपके साथ उनकी एक अटैचमेंट बनेगी। यह है नर्चरिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। इसमें आप खर्च करते हो सिर्फ अपने दिन के 10% टाइम। ओके, अगला फैक्टर है क्रिएटिंग फ्रेश कंटेंट। ध्यान रखना, अगर आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप रुक चुके हो, थक चुके हो। नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपका दिन में से 20% ऑफ द टाइम जाना चाहिए। कंटेंट में मैं मानता हूं वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, इवन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आप कुछ नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी फ्रेश कंटेंट का ही पार्ट है। इसमें आपके दिन के 20% टाइम जाना चाहिए। चौथा कॉन्सेप्ट है मैनेजिंग ऑनलाइन सिस्टम्स। जब हम डिजिटली काम करते हैं, ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं, तो हम बहुत सारे नए नए सिस्टम्स, पुराने सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, जहां पर मेरे सारे कोर्सेज रखे हुए हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, उसे हम LMS कहते हैं। हम ईमेल मार्केटिंग सिस्टम, वेबसाइट, वेबिनार का सिस्टम, लीड मैनेजमेंट का सिस्टम, ऑटोमेशन के सिस्टम्स यूज करते हैं। इन सभी को 10% ऑफ द टाइम देना चाहिए दिन का, चेक करने के लिए कि हर सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं। ये जो सिस्टम्स है, ये आपके पूरे फनल को रन करते हैं। टॉप ऑफ द फनल हो, मिडिल ऑफ द फनल हो या बॉटम ऑफ द फनल हो।
कोई आपका नया कस्टमर हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, या आपके टॉप लेवल के कस्टमर्स हो जो आपके लीडरशिप काउंसिल में है, इन सभी को अच्छे तरीके से चलाने का काम आपके सिस्टम्स कर रहे होते हैं। और हर सिस्टम को हर रोज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लगभग बहुत बड़ी रकम एडवर्टीजमेंट्स पर, लीड जनरेशन पर, ट्रैफिक जनरेशन पर खर्च कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी आपका सिस्टम फेल हो गया या कुछ रुक गया या कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका फनल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए 10% ऑफ द टाइम आपको देना चाहिए ऑनलाइन सिस्टम्स को मैनेज करने में। पांचवा और आखिरी है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में बचे हुए 10% को देना चाहिए। यह है आपके ट्रैफिक के सोर्सेस को एक बार रिवाइज करना कि आपके ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कितना फेसबुक से आ रहा है, कितना इंस्टाग्राम से आ रहा है, कितना यूट्यूब से आ रहा है, कितना पेड से आ रहा है, कितना ऑर्गेनिक आ रहा है। अपने ट्रैफिक सोर्सेस को स्टडी हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट 10% ऑफ योर टाइम। लीड जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए कि हर रोज आपके कितने लीड्स आ रहे हैं, आपकी सेल कितनी हो रही है, आपका प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू कितना है। साथ में गवर्नमेंट को जो टैक्सेस देनी है, जीएसटी वगैरह, ये डे टू डे बेसिस पे अगर आप चलाओगे, अगर डे टू डे बेसिस पे नहीं तो कम से कम हफ्ते के एंड में 1-2 घंटे का स्लॉट निकालकर ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, कितना प्रॉफिटेबल है, और किस बिजनेस के फैक्टर में आपको कुछ रिविजन्स करने की जरूरत है। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं गाइस। नए कस्टमर्स पर हाफ द टाइम ध्यान दीजिए, 50% ऑफ द टाइम। 10% टाइम दीजिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नर्चर करने के लिए, 20% टाइम दीजिए नया कंटेंट बनाने में, 10% टाइम दीजिए अपने सिस्टम्स को चेक करने में, और बचा हुआ 10% टाइम दीजिए अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में टूल्स और स्ट्रैटेजीज तो हर कोई सिखाता है। ये वाला टूल अच्छा है, वो वाला टूल बुरा है, इसमें ये पैसा बचता है, उसमें वो होता है। ठीक है, पूरे बिजनेस का क्या, पूरी ऑप्टिमाइजेशन का क्या, अपने दिन में जो समय है उसका सदुपयोग कैसे करेंगे, ये सब कुछ मैं सिखाता हूं डिजिटल आजादी स्कूल में। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में मुझसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक फ्री कोर्स दिया है। 4,999 रुपए का एक फ्री कोर्स मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप में से हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करे। इस कोर्स का फायदा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर यह वीडियो देखकर आपको ऐसे लगा कि इस वीडियो में जो बातें मैंने की हैं ये बातें महत्वपूर्ण हैं, और किसी को अगर आप ये देना चाहते हैं, ये नॉलेज पास ऑन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप उन्हें फॉरवर्ड या शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो कीजिए ही। आपका हर कमेंट मैं खुद पढ़ता हूं और उस पर रिस्पॉन्स देता हूं। थैंक यू, सी यू सून।